नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम द्विवेदी युग के बारे में जानेंगे। द्विवेदी युग में अनुशासन धारा के कवि और स्वच्छंदतावादी कवि और द्विवेदी युग में आने वाले सभी कवियों के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। अनुशासन की धारा के कवि। अनुशासन की धारा में वे कवि आते हैं द्विवेदी युग के ऐसे कवि जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में रहकर उनके मार्गदर्शन में लेखन कार्य किया। ऐसे कवि अनुशासन की धारा के कवि कहलाए, अर्थात द्विवेदी मंडल के कवि कहलाए। ये वे कवि थे जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहे अनुसार कार्य किया। जैसा वो चाहते थे उन्होंने वैसा लिखा और महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं इनकी रचनाओं में काट पाट करके मतलब शुद्ध करके उनको देते थे। पहले प्रकाशित होने से पहले खुद देखते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक लेख है, इनका एक प्रमुख लेख था 1913 में निकला सरस्वती पत्रिका में, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं। 1913 में यह एक महत्वपूर्ण लेख है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का सरस्वती पत्रिका में निकला था, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं है। और ये भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से सरस्वती पत्रिका में रचनाएं करते थे। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। मैथिली शरण गुप्त, ये वे कवि हैं जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में रहकर लेखन कार्य किया। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, राम प्रसाद उपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे, सियाराम शरण गुप्त और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया। मैथिली शरण गुप्त को अनेक नामों से भी जाना जाता है। जैसे इनको युग कवि कहा, वासुदेव शरण उपाध्याय ने इनको युग कवि की उपाधि दी। युग चरण हरिओद के द्वारा कहा गया है इनको। और सामंजस्य का कवि शुक्ल ने कहा है इनको, सामंजस्य के कवि इनको शुक्ल ने कहा है। और राष्ट्र कवि की उपाधि इनको भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी के द्वारा दी गई। गणपति चंद्र गुप्त ने इनको आधुनिक युग का कवि कहा है। और मैथिली शरण गुप्त अपने साथी साहित्यकारों में दद्दा नाम से प्रसिद्ध थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद खड़ी बोली के महाकवि कहलाए, आधुनिक खड़ी बोली के महाकवि कहलाए। प्रिया प्रवास इनका महाकाव्य है। राम प्रसाद उपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे, सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के भाई, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ये सभी कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में रहकर लेखन कार्य करते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व को स्वीकार किया और उनके मार्गदर्शन में रहकर इन्होंने लेखन कार्य किया। ऐसे कवियों को अनुशासन धारा के कवि की श्रेणी में रखा गया है। अब स्वच्छंदतावादी कवि कौन है। स्वच्छंदतावादी वे कवि हैं जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व से बाहर रहकर स्वयं को स्वच्छंद मनोवृत्ति के आधार पर लेखन कार्य किया। वे स्वच्छंद धारा के कवि कहलाए, अर्थात उन्होंने अपने हिसाब से कार्य किया, उन्होंने किसी का नेतृत्व स्वीकार नहीं किया, अपने हिसाब से स्वच्छंद रहकर रचनाएं की। इसमें कौन कौन से कवि आते हैं। सबसे पहले श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। इसको प्रवर्तक कहा जाता है, स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक इनको कहा जाता है। मुकुटधर पांडे छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता हैं। इन्होंने छायावाद शब्द सबसे पहले प्रयोग किया। राम नरेश त्रिपाठी बानर पत्रिका का संपादन किया इन्होंने और हिंदी में बाल साहित्य के जनक है। राम नरेश त्रिपाठी हिंदी में बाल साहित्य के जनक है।
लाला भगवान दीन सदादर्श पत्रिका निकालते थे। पंडित रूपनारायण पांडे। ये पांचों कवि स्वच्छंद धारा के कवि हैं। इनको स्वच्छंद धारा के कवि श्रीधर पाठक प्रवर्तक हैं, मुकुटधर पांडे और रामनरेश त्रिपाठी, लाला भगवान दीन और रूपनारायण पांडे ये स्वच्छंद धारा के कवि हैं। अनुशासन धारा में वे कवि हैं जिन्होंने महावीर प्रसाद के नेतृत्व में रहकर कार्य किया, और स्वच्छंद धारा के वे कवि हैं जिन्होंने स्वतंत्र रहकर कार्य किया। महावीर प्रसाद का नेतृत्व इन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। आगे देखिए, द्विवेदी युग के कवि। द्विवेदी युग के कवि श्रीधर पाठक, ये क्रम से हैं श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में कहते हैं, हम महावीर प्रसाद द्विवेदी को एक पद रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है इनके बारे में कि हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद रचना की एक प्रणाली के रूप प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की थी। खड़ी बोली को प्राथमिकता देने की वकालत महावीर प्रसाद द्विवेदी ने की थी, और ये समय समय पर कवियों को लिखने के लिए इसके प्रोत्साहित करते रहते थे। खड़ी बोली में लिखने के लिए कहते रहते थे। श्रीधर पाठक, ये सभी वे कवि हैं जो द्विवेदी युग की समय सीमा के अंदर आते हैं। श्रीधर पाठक स्वच्छंदतावादी कवि हैं वैसे तो। महावीर प्रसाद द्विवेदी अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिओद, लाला भगवान दीन, जगन्नाथ दास रत्नाकर को ब्रजभाषा के प्रहरी के रूप में जाना जाता है। राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, कामता प्रसाद गुरु, सत्यनारायण कविवर्तन, लोचन प्रसाद पांडे, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे और वियोगी हरि। इन सभी को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, चलिए देखते हैं। श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक, पाठक हम सब पढ़ने वाले पाठक लोग। पाठक ने महावीर का नाम ले अयोध्या चले। अयोध्या में भगवान के दर्शन किए, भगवान रत्नों से जड़े थे, देवी का प्रसाद लिया, रामचरित पढ़ा, कामता प्रसाद गुरु ने सत्यनारायण कविरत्न की कथा सुनाई। कथा सुन लोचन खुश हुए, कथा सुन लोचन खुश हुए। खुश हो मैथिल भाषा में राम नरेश का गुणगान किया, मुकुट पहनाया और वियोगी हो गए। मुकुट पहनाकर वियोगी हो गए। इस प्रकार इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद कर सकते हैं। जैसे पाठक महावीर का नाम ले अयोध्या में भगवान के दर्शन किए, रत्नाकर के दर्शन किए, देवी का प्रसाद लिया, रामचरित पढ़ा, कामता प्रसाद गुरु ने सत्यनारायण कविरत्न की कथा सुनाई। कथा सुन लोचन खुश हुए, मैथिल भाषा में राम नरेश का गुणगान किया, मुकुट पहनाया और वियोगी हो गए। इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। जैसे श्रीधर पाठक है, पाठक महावीर का नाम ले अयोध्या चले, भगवान के दर्शन किए, भगवान रत्नों से जड़े थे, देवी का प्रसाद लिया, देवी का प्रसाद लिया, और देवी का प्रसाद लिया, रामचरित पढ़ा, कामता प्रसाद गुरु ने सत्यनारायण कविरत्न की कथा सुनाई। कथा सुन लोचन खुश हुए, मैथिल भाषा में राम नरेश की प्रशंसा की, मुकुट पहनाया और मुकुट पहनाकर वियोगी हो गए। इस प्रकार से छोटी सी ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आप अपने हिसाब से भी इसकी ट्रिक बना सकते हैं। जैसे एक बार फिर देखते हैं। पाठक महावीर का नाम ले
अयोध्या में भगवान के दर्शन किए। रत्नाकर से जड़े थे भगवान, रत्नों से। देवी का प्रसाद लिया, रामचरित पढ़ा। कामता प्रसाद गुरु ने सत्यनारायण कथा सुनाई। कथा सुन लोचन खुश हुए। मैथिल भाषा में राम नरेश का गुणगान किया, मुकुट पहनाया और वियोगी हो गए। इस प्रकार से दोस्तों हम इन सभी कवियों को याद कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।